हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा एलाइसियन। आज की वीडियो उन सब नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीडब्ल्यू का लक्ष्य बैच लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ लक्ष्य नीट 2026 बैच जो मैंने आज अटेंड की, जिसकी क्लासेस टोटली फ्री क्लासेस थी यूट्यूब पर, बिकॉज फर्स्ट डे की क्लासेस यूट्यूब पर होती है। तो वैसे तो मैंने लक्ष्य बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन पीडब्ल्यू हर साल की तरह इस बार भी फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर फ्री देता है ताकि स्टूडेंट्स चेक कर सकें कि उनके लिए ये सही है या नहीं। और ऑनेस्टली मुझे ये फ़र्स्ट क्लास काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगा, क्योंकि पिछले साल जब मैं 11th में थी तब मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट बैच लिया था, लेकिन स्कूल प्लस ऑनलाइन क्लास प्लस सेल्फ स्टडी के प्रेशर में बैकलॉग हो गए थे। इस बार 12th में मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, इसलिए मैंने लक्ष्य बैच चूज़ किया जिसमें मैं इस बार बैकलॉग होने नहीं देने वाली हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था। मैं स्कूल से दिन 2 बजे घर आई, देन थक चुकी थी, लेकिन मुझे पता था आज लक्ष्य बैच की क्लासेस है यूट्यूब पर, तो मैंने फ्रेश होकर 4 बजे अटेंड की रुपेश सर की बॉटनी की क्लास एंड देन 6 बजे सुधांशु सर की केमिस्ट्री वाली क्लास भी ली। दोनों यूट्यूब पर ही थी और बस उन दोनों क्लासेस के बाद मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस तुम सबके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट करा रुपेश सर की क्लास से। तो अराउंड 40 to 45 मिनट्स सर ने बस हमें बताया कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या 11th की गलतियाँ थी, मतलब कुछ मोटिवेशन वाला पार्ट, थोड़ा डायरेक्शन की कैसे पढ़ना है, वो सर क्या देने वाले हैं बैच में, ये सब बताया। देन पढ़ने की बात, तो रुपेश सर का टीचिंग स्टाइल काफ़ी काम और क्लियर था, क्योंकि मुझे पता ही है टीचर हमारे अर्जुना बैच में भी यही थे बॉटनी के। तो उन्होंने क्लास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, कोई रश नहीं था, हर लाइन लॉजिकली समझाई। अभी ज़्यादा पार्ट नहीं हुआ था फर्स्ट डे पर, बट अब हो चुका है, अभी 2-3 दिन हो चुके हैं। बट पहली क्लास का बता रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे पहली क्लास काफ़ी अच्छे से समझ आई थी। और मतलब मुझे लगा था बॉटनी थोड़ी बोरिंग है, बिकॉज लगी थी मुझे बॉटनी थोड़ी बोरिंग लगती है, बट दिस क्लास इज़ वेरी एंगेजिंग। देन यहाँ पे सर ने एनसीईआरटी रीड भी कराई थी, तो मैंने बैच में ही, मतलब वहीं क्लासेस लेते लेते ही एनसीईआरटी रीड भी करी बुक में से, और क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करे मैंने। और यहाँ मैंने नोट्स बनाए और काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए थे मेरे, क्योंकि सामान मैं पहले से ला चुकी थी जो कि मैंने दिखाया था अपनी लास्ट शॉर्ट में। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरी क्लास हुई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस क्लास का। ओके, सो दीज आर द नोट्स जो कि मैंने बनाए थे। अराउंड 1.5 पेज के मेरे नोट्स थे। ज़्यादा मैंने मतलब हौच पौच करके नहीं बनाया, मतलब लाइंस नहीं छोड़ी है, बट फिर भी स्टिल ठीक ठाक नोट्स बन गए मेरे, बिकॉज सर पहले ही बता रहे थे कि ये वाला पार्ट ऐसे लिखूंगा मैं ताकि तुम्हारे नोट्स ख़राब ना हो, और उससे लिटरली हमारे नोट्स ख़राब नहीं हुए होंगे ऑफकोर्स। देन जो क्लासेस के बीच में अराउंड 10 to 15 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें मैंने ओरियो शेक पिया। देन 6 बजे स्टार्ट होती है सुधांशु सर की केमिस्ट्री की क्लास, और केमिस्ट्री की क्लास एकदम हाई एनर्जी की थी, और उन्होंने स्पीड थोड़ी फास्ट रखी थी इनिशियली, और ये मुझे लगता था 11th में अर्जुना में, बिकॉज क्योंकि मैं अर्जुना की जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तो मेरी स्टार्टिंग में मैं कहीं बाहर थी, कहीं घूमने गई थी, तो फिर मैं 7 दिन बाद आई थी, तो 7 दिन यानी कि 14 लेक्चर्स का बैकलॉग मेरा पहले ही बन चुका था। तो मैं लेती थी 2x पर, और 2x पर क्लासेस लेना तो इट मीन्स जस्ट सुनना और बस टेपना, नोट्स बनाना, उसको समझना नहीं। बट इस बार मैंने क्लास ली, और मैंने इस बार सोचा मैं 2x पर कोई भी क्लास नहीं देखने वाली हूँ, चाहे मैं बाद में भी लूँगी। तो मैंने सोचा शायद मैं एक क्लास बाद लूँ, मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो भी मैं 2x पर नहीं लेने वाली हूँ। मैं मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उसी पर लेने वाली हूँ। और मैंने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले होते हैं कि बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये 11th में नहीं करे, पता नहीं क्यों नहीं करे, बहुत कम करे होंगे बिल्कुल एंड में, या फिर थोड़ा बहुत कर लिया, या ईजी है तो कर लिया। बट इस बार मैंने जो भी सर ने कराया वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, और तभी मेरे को केमिस्ट्री के लेक्चर में अभी थोड़ा टाइम लगा था। अगर 1 आवर और 45 मिनट्स का लेक्चर है तो मुझे उससे ज़्यादा टाइम लगा था, बिकॉज मैं वीडियो रोक रही थी एंड देन मैं सॉल्व कर रही थी। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं 1-2 बार और ट्राई करके फिर मैं सर का देखती हूँ और फिर उसको लिखती हूँ। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं उतारे यहाँ पर, बट काफ़ी अच्छा लेक्चर था और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई काफ़ी अच्छे से, और बहुत बढ़िया लेक्चर था। दोनों लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद आया। और पहले मुझे लगता था कि सुधांशु सर से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, पर अब समझ आ रहा है कि वो मेरी गलती थी, बिकॉज जब मैंने आज नॉर्मल स्पीड पे और बिल्कुल समझ के फोकस के साथ क्लास ली, चाहे वो पहली क्लास थी, तो मुझे सब अच्छे से समझ आया। तो मैंने अच्छे से नोट्स भी बनाए और यहाँ पर क्लास ख़त्म हो जाती है।
तो दोनों क्लासेस के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि पीडब्ल्यू का लक्ष्य बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियस है नीट 2026 के लिए और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। ऐप में प्रॉपर डीपीपीज, नोट्स, मेंटरशिप सब मिलता है, लेकिन हाँ सेल्फ एफर्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पिछले साल बैकलॉग से स्ट्रगल किए हैं जैसे कि मैं, उनके लिए ये फ्रेश स्टार्ट बन सकता है। सो लेट्स क्रैक इट। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि लक्ष्य बैच लेना चाहिए या नहीं, तो यूट्यूब पर जाके फर्स्ट क्लास ज़रूर देखो, खुद डिसाइड कर पाओगे। और अगर मेरी जर्नी से रिलेट कर पा रहे हो या ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और दीक्षा इलाइसन को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट कंटेंट लाती रहूँगी। बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग।